Assalamu alaikum dear students. This is unit number 5, and in unit number 5 this is the second module of language, and in language we are going to discuss active voice and passive voice. Okay, so first of all let us have a look at definition of voice. Okay, what is meant by voice? Voice is a form of verb which is used to show either something is done by the subject or something is done to the subject. ठीक है, that सब्जेक्ट जो है वो हमें किस अंदाज में सेंटेंस के अंदर नजर आ रहा है. ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज सीन एज डूइंग समथिंग, इफ द सब्जेक्ट इज सीन एज द डूअर ऑफ द एक्शन, के वो एक्शन सर अंजाम दे रहा है. ठीक है, ही इज एक्टिवली डूइंग दैट थिंग, तो इट मीन्स दैट द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. ठीक है, नीचे एग्जाम्पल लिखी है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश. ठीक है, अब वी इसमें सब्जेक्ट है. ठीक है, और वी आर हम कर रहे हैं स्टडिंग इंग्लिश. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्टिव नजर आ रहा है कि एक ऐसा एक्शन जो कि हम खुद कर रहे हैं. अब ये वो सेंटेंस है कि जिसमें आपको जान नजर आएगी. ठीक है, हमें आपको एक्टिविटी नजर आएगी. ठीक है, ऑन द अदर हैंड पैसिव वॉइस इज समथिंग व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पैसिव होता है, वो खामोशी से बैठा है, मतलब कि ऐसे दिखाई देता है कि उसके ऊपर एक्शन सर अंजाम दिया जा रहा है. ठीक है, तो इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय अस. English is being studied by us. It implies that we do not want to do this, however, we are being forced to do it. कि मतलब कि हमारा इसमें अपना ज़ाती दिल नहीं लग रहा, लेकिन ये कि इसकी जो सेंस बन रही है वो इस टाइप की सेंस बन रही है. ठीक है, कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि वो हमें पैसिव दिखाई दे रहा है. तो दी सेंटेंसेस दे आर कॉल्ड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो हमें एक्शन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है. ठीक है, उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. आपको पता है इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एस वी ओ है. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इट कैन बी मॉडिफाइड, ज़ाहिर है इसको तब्दील भी किया जा सकता है. लेकिन जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि ग्रामेटिकली ट्रू है, जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है इंग्लिश का स्ट्रक्चर, वो एस वी ओ है. ठीक है, तो जो नीचे एग्जांपल्स लिखी गई हैं एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस ऑलवेज फॉलोज द एस वी ओ ऑर्डर. ठीक है, कि वो एस वी ओ का पैटर्न जो है वो उसको लेकर चलता है. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वी प्ले क्रिकेट. वी में वी प्ले क्रिकेट तीन वर्ड्स का सेंटेंस है. वी इसमें सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, एम टीचिंग वर्ब हो गया और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है. शी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, कार जो है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है, एस वी ओ के पैटर्न को. ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की. ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो है इसमें सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो बंदा एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी प्राइमरी हैसियत या फिर जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है उसको खो देता है. अब सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है कि वो एक्शन कर रहा है, अगर वो एक्शन नहीं करेगा, अगर वो रीडिंग नहीं करेगा तो वो फिर एक्शन सर अंजाम नहीं पाएगा, तो मतलब कि हम सेंटेंस लिख नहीं सकते. ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस जो है इसमें जो एम्फेसिस होता है, जो जोर दिया जाता है, वो जोर एक्शन पे होता है, ना कि सब्जेक्ट पे होता है. ठीक है, जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय अस. ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस के, अब इज प्लेड जो है वो यहाँ पे प्राइमरी फोकस है. ठीक है, तो जो एक्शन इटसेल्फ है वो प्राइमरी फोकस बन जाता है और जो एक्टर है, जो डूअर है एक्शन का, वो सेकेंडरी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर लेता है कि यानी कि उसकी अहमियत इतनी नहीं रहती जुमले के अंदर. ठीक है, तो इन अ पैसिव वॉइस अ वर्ब कंसिस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, वर्ब बी से मुराद क्या है, इज एम आर वाज वर. ठीक है, इज एम आर वाज वर लगेगा. ठीक है, बी वर्ब
कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ हम लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे जो आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था एक्टिव वॉइस में, वो था वी प्ले क्रिकेट। अब जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ठीक है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, जो दूसरी एग्जांपल है। और इसके जो एक्टिव वॉइस हमने पढ़ा था वो एक्टिव वॉइस इसका था आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। और जो थर्ड सेंटेंस था हमारा एक्टिव वॉइस का वो था शी बॉट अ कार। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अ कार इज बॉट बाय हर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की कि कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सी वॉइस यूज करनी चाहिए। जाहिर है जब एक ग्रामर के अंदर एक चीज़ एक टेक्निकलिटी मौजूद है तो उस टेक्निकलिटी के यकीनन कुछ ना कुछ यूजेस होंगे ना, ठीक है। तो हम चूंकि थोड़े से एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो हमें हम जो भी चीज़ सीखते हैं हमें उसका यूज़ पता होना चाहिए ना कि इसका यूज़ क्या है। तो एक्टिव वॉइस जो है वो जो इनफॉर्मल पर्सनल और नॉन साइंटिफिक किस्म की राइटिंग्स होती हैं उसमें वो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ही यूज़ होते हैं। अब ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं वो इनफॉर्मल ही होती हैं। पर्सनल भी राइटिंग ज़ाहिर है पूरी की पूरी इसमें ही आ जाती है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब के दोनों हो गया। और नॉन साइंटिफिक राइटिंग यानी कि जो मेजर चंक है आपका राइटिंग का, आप ये कह लें 75 to 80% ऑफ द राइटिंग जो है इट शुड बी इन एक्टिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस जो है उसका इशू ये होता है कि उसको हम एवरीडे राइटिंग के अंदर इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जो सेंटेंस है वो उससे जान छीन लेता है कि वो जुमले में जान या फिर अलाइवनेस जो होती है, लाइवलीनेस जो होती है वो नहीं रहती। और रीडर इस चीज़ में खो जाता है, गुम हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि हु इज़ डूइंग व्हाट, कि कौन यहाँ पर क्या एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो राइटिंग एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आप लिखेंगे अपने सेंटेंसेस को, पैसिव वॉइस को अवॉइड करेंगे तो इससे फिर यह है कि आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर लाइफ, उसके अंदर एनर्जी और उसके अंदर क्लैरिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो हमेशा जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग के अंदर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को यूज़ करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो वो इंफॉर्मेशन अपने रीडर्स को मुहैया कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्लो करके सीधे सीधे अंदाज में रीडर्स के पास पहुंचे, कि ऐसा ना हो कि उसको सेंटेंसेस जो हैं वो तोड़ मोड़ के समझना पड़े। और ऑब्वियसली जब आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, मैंने अब आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो एस वी ओ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। जब आप उससे डिविएट करेंगे स्ट्रक्चर से, आप उससे हटेंगे तो फिर जो आम रीडर है, जो मतलब के कॉमन रीडर है, उसकी कंप्रीहेंशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डायरेक्टली मुतासर होती है, ठीक है। अब ये कि भाई पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ पर है, तो पैसिव वॉइस का जो यूज़ होता है ये होता है साइंटिफिक नेचर की जो राइटिंग्स हैं, ठीक है। ऐसी राइटिंग्स की जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें जो राइटर है वो अपनी ज़ात को मनफी करके हकाइक पेश करना चाहता है और अनबाइस्ड जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है। तो साइंटिफिक राइटिंग्स के अंदर इफ़ यू आर एम्प्लॉइंग द यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, अगर आप पैसिव वॉइस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट इट gives your writing a sense of objectivity, कि उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आ जाती है, यानी कि आपकी पर्सनल बायस और पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो राइटिंग से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इवन इन द साइंटिफिक राइटिंग ओवर यूज ऑफ पैसिव वॉइस मींस लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस दैट कैन कॉज रीडर्स टू लूज इंटरेस्ट और बिकम कंफ्यूज। इवन के साइंस के अंदर भी ओवर यूज पैसिव वॉइस का नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जो आपके रीडर्स हैं वो बाज़ बात उनको, चूँकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस लेंथी होते हैं as compared to the active voice, so the readers may lose their interest and they may become confused. तो अब हम बात करते हैं कि how can we change the active voice from passive voice and what are the rules or what are the things that we need to look for before changing a sentence from active voice into the passive voice, okay. So first of all we should know that what is the tense of the sentence which we are going to change from active voice to passive voice or from passive voice to active voice. वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव, वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब तक वर्ब आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा यानी कि एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को
पास ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, एक एक्शन वर्ब नहीं है, तो उस वक्त तक जो है आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। तो जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाने लगे तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें कि ये सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हाउ डू वी चेंज पैसिव इनटू एक्टिव? वी चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वी चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, और हम फ्रेज जो है बाय उसका इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और एक बेटर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ही बिल्ड द हाउस, ठीक है, ये हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही बिल्ड द हाउस। अब ही इसमें क्या है? ही जो है वो सब्जेक्ट है, बिल्ट जो है इट इज वर्ब, और द हाउस जो है इट इज ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द हाउस जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ठीक है। द हाउस बिल्ट जो है वो वाज बिल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमने ऊपर इसके स्ट्रक्चर देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने हमने देखा था कि बी वर्ब, और बी वर्ब मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, और वाज वर्ब जो है ये बी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चूंकि ऊपर जो एक्टिव सेंटेंस है बिल्ट लगा हुआ है, तो मतलब कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको फिर हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो द हाउस वाज बिल्ट बाय हिम, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में बाय जो फ्रेज है वो चूंकि यूज होती है, तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पे बाय लगा दिया, और ही जो है वो चूंकि ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, द हाउस वाज बिल्ट बाय हिम, ठीक है। अब हम टेंस वाइज इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो इट इज अ सॉन्ग इज सung बाय हिम, ठीक है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इज नॉट sung बाय हिम, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव है, he does not sing a song is not sung by him, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, ठीक है, I am writing a letter is being written by me. I am not writing a letter is not being written by me. Am I writing a letter? Is a letter being written by me? नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, शी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। सॉरी ये सेंटेंस था, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो इसका पैसिव बनेगा हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, ठीक है। और इसी प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। और जो इसका इंटेरोगेटिव है, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वी विल से हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस जो है, आई killed a snake was killed by me, I did not kill a snake was not killed by me, ठीक है। स्टेटमेंट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, डिड आई किल अ स्नेक, was a snake killed by me, ठीक है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही वॉज ड्राइविंग अ कार, और इसका पैसिव बनेगा कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हिम। वॉज ही ड्राइविंग अ कार, वॉज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें हम देखेंगे, they had completed the assignment had been completed by them, they had not completed the assignment had not been completed by them, had they completed the assignment, had the assignment been completed by them, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, she will buy a car will be bought by her, she will not buy a car will not be bought by her, will she buy a car, will a car be bought by her, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, you will have started the job will have been started by you, you will have not started the job will not have been started by you, will you have started the job, will the job have been started by you, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो मॉडल वर्ब्स के साथ कैसे चेंज होते हैं। शी कैन प्ले अ वायलिन कैन बी प्लेड बाय हर, ठीक है, वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमने मॉडल वर्ब के साथ कैन बी लगा के, तो उसके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया और उसके बाद बाय फ्रेज आ जाती है, ठीक है। शी कैन नॉट प्ले अ वायलिन कैन नॉट बी प्लेड बाय हर, कैन शी प्ले कैन अ वायलिन बी प्लेड बाय हर। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपका जो मतलब क्वेश्चन वर्ड है, हैव है, वाज है, वर है, इज है, एम है, आर है, जो कुछ भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो आगाज में ही रहता है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है। बाकी सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्ट होता है और जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का वो उसी को फॉलो करता है, ठीक है। तो आई मे बाय द कंप्यूटर मे बी बॉट बाय मी, आई मे नॉट बाय द कंप्यूटर मे नॉट बी बॉट बाय मी, पैसिव वॉइस। मे आई बाय द कंप्यूटर, मे द कंप्यूटर बी बॉट बाय मी, ठीक है। उसके बाद माइट के साथ आ गया, वही पैटर्न है। गेस्ट्स माइट प्ले चेस, चेस माइट बी प्लेड बाय द गेस्ट्स, गेस्ट्स माइट नॉट प्ले चेस, चेस माइट नॉट बी प्लेड बाय द गेस्ट्स, ठीक है। बाय यहाँ पे आखिरी सेंटेंस में मिसिंग, बाय द गेस्ट। तो इसी पैटर्न पे बाकी जो है आपके मॉडल वर्ब्स वो भी सारे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो जैसे शुड है, तो शुड का पहला सेंटेंस आप देख लें, स्टूडेंट्स शुड स्टडी ऑल लेसन्स शुड बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह मस्ट है, तो मस्ट के साथ देख लें तो यू मस्ट लर्न द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज मस्ट बी लर्न बाय यू। और ऑट का यूज है तो दे ऑट टू टेक द एग्जामिनेशन, और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज द एग्जामिनेशन ऑट टू बी टेकन बाय देम। मे हैव, माइट हैव, सेम पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न है जो कि हमने इसमें मॉडल वर्ब्स में देखा है। जैसे यू मे हैव अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी मे हैव बीन अवेल्ड बाय यू, ही माइट हैव ईटन मील माइट हैव बीन ईटन बाय हिम, ठीक है। तो शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट हैव वही पैटर्न है, ठीक है। तो आई थिंक आई डू नॉट नीड to go through it. However, you can see it on the screen, and if you find it difficult, you can look at the screen and consult the structure of the sentences, ठीक है। The last type is conversion of the imperative sentences into the passive voice, ठीक है। तो imperative sentences कौन से दो sentences होते हैं, ये वो sentences होते हैं जिनमें हुक्म जारी किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला sentence है open the door, तो इसमें हम इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे let the door be opened, complete the work, let the work be completed, turn off the television, let the television be turned off, learn your lesson, let your lesson be learned, kill the snake, let the snake be killed, punish him, let him be punished, speak the truth, let the truth be spoken, help the poor, let the poor be helped, revise your book, let your book be revised, clean your room, let your room be clean, ठीक है। तो ये तरीकाकार है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो लास्ट में एक एक्टिविटी है आपके लिए, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व दिस, इट इज लेफ्ट फॉर यू एंड यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो राइट वन एक्टिव एंड वन पैसिव सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द गिवन सिचुएशन के, जो दो तीन सिचुएशंस आपको दी गई हैं, ठीक है, उसके लिए हर सिचुएशन के लिए एक एक्टिव सेंटेंस और एक पैसिव सेंटेंस लिखें, ठीक है। ऊपर सेंटेंस नंबर 1 आपके लिए सॉल्व किया गया है, हाउ वाज द टाइटैनिक संक, आइसबर्ग डिस्ट्रॉयड द टाइटैनिक, टाइटैनिक वाज डिस्ट्रॉयड बाय द आइसबर्ग, हु डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो ट्रॉय को आपको अगर मूवी आपने देखी हो, ट्रॉय के नाम से ही मूवी है, बड़ी खूबसूरत मूवी है जिसमें हमें जो है वो एक्लीज भी दिखाई देता है, ठीक है, जिसके नाम से मुहावरा बना हुआ है एक्लीज हील, ठीक है। तो ग्रीक्स जो थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था ट्रॉय के शहर को, ठीक है। वेयर आर बनानास ग्रोन, तो बनानास आर ग्रोन इन ब्राजील, ठीक है। अब आपने इसको एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव में भी आंसर करना है,
और इसको आपने पैसिव में भी आंसर करना है, ठीक है। लास्ट है व्हाट इज लेदर यूज फॉर। तो लेदर इज यूज फॉर हैंड बैग्स एंड जैकेट्स। तो नेक्स्ट अब आपने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप that I have given you basic understanding of the active voice and the passive voice. I hope that it will prove helpful to you in exam. This particular question is important for students of BA क्योंकि उनके जो पेपर होता है उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।